बिहार में अपराधियों को 24 घंटे में जवाब मिलेगा। सीएम सम्राट चौधरी का ये डायलॉग आज पूरे बिहार में गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर अपराधी होटल के कमरे तक पहुंच जाए, पिता के सामने बेटी से छेड़खानी कर दे और होटल का सीसीटीवी उसी समय योग निद्रा में चला जाए, तो जवाब 24 घंटे में मिलेगा या जनता को सिर्फ बयान मिलेगा? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं गरम मुद्दा। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि बिहार की राजनीति, अपराध, बयानबाजी, सत्ता, विपक्ष, एआई कैमरा, हरा गमछा, तेजस्वी का हमला, पप्पू यादव की सलाह, पीके की नई चाल और आरजेडी की बड़ी विकेट गिरने की। कल बिहार में इतना कुछ हुआ कि न्यूज चैनल वालों को भी ब्रेकिंग न्यूज लिखते लिखते कलई में दर्द हो गया, क्योंकि वीडियो में आप इसमें जो हम लोग बात करेंगे, इसमें जैसा मैंने बताया कि हर 2-4 कल जो 24 तारीख का जो दिन रहा वो बहुत सारे घटनाक्रम का दिन रहा बिहार की राजनीति में। देखेंगे, पहला शुरुआत करते हैं पटना होटल कांड का, जहां मानवता शर्मसार हो गई। शुरुआत करते उस खबर से जिसने पूरे बिहार को झकझोर दिया। राजधानी पटना रुपसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महावीर कॉलोनी का एक होटल, बेगूसराय से एक लड़की अपने पिता के साथ पॉलिटेक्निक परीक्षा देने पटना आती है। अब सोचिए, बाप अपनी बेटी को लेकर परीक्षा दिलाने आया है, होटल में रुका है, उम्मीद होगी कि बेटी पढ़ेगी, एग्जाम देगी, करियर बनाएगी। लेकिन बिहार में कुछ लोग ऐसे घूम रहे हैं जिन्हें लगता है कि लड़की दिखी नहीं, जंगली मोड ऑन कर दो। आरोप क्या है? रात में एक युवक शराब के नशे में कमरे में घुस जाता है और पिता के सामने बेटी से छेड़खानी करने लगता है। अब जरा सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी। एक तरफ बेटी, दूसरी तरफ अपराधी और तीसरी तरफ सिस्टम। और सबसे मजेदार नहीं, शर्मनाक बात क्या निकली? मैं मजेदार नहीं कहूंगा, सबसे शर्मनाक बात क्या निकली कि जिस समय घटना घटी होटल का सीसीटीवी बंद था। वाह भाई, क्या बात है। बिहार में सीसीटीवी कैमरे भी शायद नेताओं की तरह काम करते हैं। घटना हो जाए तो बोलते हैं कि उस समय सिस्टम डाउन था। अब सवाल ये उठता कि क्या होटल वालों को कुछ पता नहीं था? क्या सुरक्षा नाम की चीज थी? कौन लोग होटल में घूम रहे थे? किसकी एंट्री हुई यहाँ? या फिर होटल चल रहा था भगवान भरोसे रिसोर्ट मॉडल पर? पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जनता पूछ रही कि जब तक लड़की की जिंदगी से डर नहीं भाग जाता है तब तक कैसे? जब तक लड़की की जिंदगी डर से भर जाती तब तक सिस्टम आखिर करता क्या है? बहुत सारे सवालों का जो है ना जवाब देना पड़ेगा सिस्टम को, बिहार सरकार को और पुलिस प्रशासन को। और यहाँ जितने भी सभी लोग, जितने भी बिहार की जनता है, हम आम आदमी, हम लोगों को भी, कि आप सोचिए कि हम ही लोगों के बीच में से वो बंदा होगा जो जाकर करके उस कुकृत्य को अंजाम दे रहा होगा। उस पिता के सिसकते हुए उस आवाज, जो रुंदन आवाज थी, जो उनका गला रोधा हुआ था उस व्यक्ति का, जो उनके अंदर उन कल्पना आप नहीं कर सकते कि एक पिता रूम में है, अपने बेटे के साथ वहां पे है और अचानक से कुछ वहां पे अपराधी घुसते हैं और उनकी बेटी के साथ जो बदतमीजी करता है और ले जाने की कोशिश, इवन कि यहाँ तक उनके पिता, वो लड़की के पिता कहते हुए सुनाई देते हैं कि कह रहे कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, मतलब वो थोड़ी देर के लिए संभवतः शायद बाहर गए हुए, कि नहीं पहुंचता तो मेरी बेटी को उठा करके ले चले जाते, फिर मैं क्या मुंह दिखाता। इस सवाल का जवाब क्या सरकार के पास है? क्या इस सवाल का जवाब बिहार पुलिस प्रशासन के पास है? क्या वो देंगे? ठीक है, आपने गिरफ्तार कर लिया, बहुत अच्छी बात, आपने होटल सील कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा माहौल यहाँ पे इस तरह का कैसे है? और वहां पे जब ये खबरें आई तो सोशल मीडिया पर ये बताया गया कि यहाँ पे बहुत सारे होटल इस तरह से चल रहे हैं जहां वो भगवान भरोसे हैं। तो प्रशासन कहाँ सो रहा है? ये तो सवाल उठेगा साहब। अब इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना में व्यापारियों के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने कहा कि किसी भी अपराध का जवाब 24 घंटे के अंदर मिलेगा। देखिए, बात तो अच्छी है, सख्ती जरूरी है, अपराधियों में डर होना चाहिए, लेकिन बिहार की जनता अब सिर्फ बयानबाजी से नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहती है। क्योंकि जनता बोल रही है, साहब अपराधी तो 24 मिनट में ही एक्टिव हो जाते हैं और फिर अगले 24 मिनट में वो गायब भी हो जाते हैं, और पुलिस 24 घंटे में भी क्यों नहीं जागती है? सम्राट चौधरी ने कहा कि व्यापारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बिहार में आज आम आदमी, छात्र,
लड़की, व्यापार, ये सबको सुरक्षा चाहिए और विपक्ष यही मुद्दा पकड़ रहा है और विपक्ष को पकड़ना भी चाहिए। और सिर्फ विपक्ष को कि नहीं, सिर्फ आम आदमी को भी इन मुद्दों पर, जो मेन मुद्दे हैं, सरकार को उसी मुद्दे पर घेरा जाना चाहिए। जिस मुद्दे से कोई सरोकार नहीं, उस मुद्दे पर सरकार को घेरने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे तेजस्वी यादव जो है, उन्होंने सीधे सीधे एनडीए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि खजाना खाली है। बिहार की राजनीति में ये लाइन वैसी ही है जैसे बॉलीवुड में मेरे पास माँ है। जब विपक्ष के पास कोई बड़ा हमला नहीं होता तो वो बोलता है खजाना खाली है। लेकिन तेजस्वी ने सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने महिलाओं को मिलने वाली राशि, पेंशन और अपराध को लेकर सरकार को घेरा। और फिर वही क्लासिकल लाइन कि अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं। अब राजनीति में ये लाइन इतनी कॉमन हो चुकी है कि अगर नेता लोग इसे बोलना बंद कर दे तो आधे प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद हो जाएंगे। लेकिन सच ये भी है कि बिहार में अपराध के मुद्दे पर जनता बहुत संवेदनशील है और विपक्ष यही चाहता है कि सरकार विकास बोले लेकिन जनता सुरक्षा पूछे। अब आते हैं एक हरे गमछे का विवाद। बिहार की राजनीति में एआई की भी एंट्री होती है क्या कि एआई समिट पटना में हो रहा था। सम्राट चौधरी एआई समिट को संबोधित कर रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वैसे हो सकता है हरे गमछे का एआई से कुछ लेना देना हो। और एआई का भाई, एआई में जितने वक्ताओं की मैंने लिस्ट देखी थी तो मुझे लगा था ऐसे ऐसे नाम थे, बड़ा दिलचस्प नाम था। मैं बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लोग एआई के एक्सपर्ट हैं जो एआई समिट में ये लोग बात करेंगे। नेताओं की जो फौज वहां पे एआई समिट में खड़ी की गई थी उस पर वक्तव्य देने के लिए, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इसमें तो ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए था या ऐसे लोगों को आमंत्रित करना चाहिए जो एआई के बारे में अच्छे से जानते हो, अच्छे से उसके बारे में बता सकते थे, उसके फायदे, उसके साइड इफेक्ट, सारी चीजों पर बात कर सकते थे। लेकिन एआई सबमिट होता है, सम्राट चौधरी एआई सबमिट में कहते हैं कि अगर एआई कैमरे को बोलो कि हरे गमछे वाले को खोजो तो सिस्टम तुरंत पहचान लेगा। यह हास्यास्पद है और बिहार इन्हीं सब चीजों से बदनाम हो जाता है दूसरे जगहों पर कि एआई सबमिट में आप इस तरह की जो है हल्की फुल्की बात करेंगे सस्ती लोकप्रियता के लिए तो वो हजम नहीं होता साहब। बस यहीं से फिर बिहार की राजनीति में आग लगी। अब देखिए मजा कि एआई कैमरा तो तकनीक समझा रहा था लेकिन राजनीति ने उसे बना दिया गमछा युद्ध। आरजेडी बोली ये निशाना है, रोहिणी आचार्य बोली कि क्या भगवा वालों के सारे गुनाह माफ हैं, पप्पू यादव बोले कि कल लाल पीला केसरिया सब पर सवाल होगा। अब बिहार की राजनीति वहां पहुंच चुकी है जहां देश में लोग एआई से नौकरी जाने से डर रहे हैं और बिहार के नेता लोग एआई से गमछा पकड़े जाने से डर रहे हैं। एआई इंजीनियर भी सोच रहे होंगे कि भाई हमने मशीन लर्निंग पढ़ी थी, ये गमछा डिटेक्शन कहां से आ गया। ये गजब का मतलब समझ में नहीं आया कि एआई समिट में ये इसकी क्या जरूरत है। रोहिणी आचार्य ने भाई, जैसा कि हमेशा से कुछ होता है तो वो सिंगापुर से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाते हैं, फिर इस बार एक्टिव हुई हैं और उन्होंने हमला बोला, 11 सवाल किए, कार्टून से तंज फिर उन्होंने कसा और फिर वही वायरल राजनीति की। अब बिहार की राजनीति दो चीजें सबसे तेज चलती है, पहला बयान ट्वीट और दूसरा ट्वीट। रोहिणी ने सम्राट चौधरी के शिक्षा, पुराने मामलों और भाषा तक पर सवाल उठा दिए। अब राजनीति में मुद्दा क्या था कि एआई कैमरा, लेकिन बहस पहुंच गई डिग्री, परिवार, गमछा, रंग, संविधान, तानाशाही। यानी बिहार की राजनीति में मुद्दा कभी सीधा नहीं चलता है। और आज प्रशांत किशोर की पार्टी मतलब जनसुराज ने और पीके ने, इन लोगों ने मिल कर करके सम्राट चौधरी के उसी एआई सबमिट में शायद या कहीं और एक वक्तव्य को पकड़ा है कि सम्राट चौधरी महात्मा गांधी के बारे में बोल रहे थे कि मोहनदास कर्मकांड गांधी, है ना हास्यास्पद। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग कह सकते हैं, बट बार बार स्लिप ऑफ टंग नहीं कह सकते। कर्मकांड गांधी, ऐसे एक तरफ देखा जाए तो सही भी हो सकता है, शायद सोच समझ के बोला हो कर्मकांड गांधी। खैर, अब यहाँ पे पप्पू यादव ने कहा कि क्या अब जब ये सब सारी चीजें हो रही थी कि अब हरा रंग भी बंद करवा देंगे क्या। और ये वही पप्पू यादव हैं जो बिहार की राजनीति में ऐसे एंटर करते हैं जैसे फिल्म में स्पेशल कैमियो। जब माहौल ज्यादा गर्म हो जाए तब पप्पू यादव आते हैं और ऐसा बयान देते हैं कि पूरा मीडिया फिर उधर घूम जाता है क्लाइमेक्स की ओर, मतलब कि भाई मेन क्लाइमेक्स लगता है यहीं पर है। ये कल का घटनाक्रम रहा। और इसी बीच में एक चीज और है कि रितु जायसवाल जो पहले सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया थी,
उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले अपनी पंचायत में काम करने को लेकर करके, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रही। उनके हस्बैंड आईएएस थे और फिर राजद उन्होंने ज्वाइन किया। अब राजद को छोड़ कर करके वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रही। 26 मई को पटना में बड़ा कार्यक्रम होगा। ये वही मुखिया दीदी हैं जिन्होंने गांव में काम कर करके पहचान बनाई थी, लेकिन 2025 चुनाव में टिकट कट गया और फिर शुरू हुआ दिल टूटा लेकिन हिम्मत नहीं वाला राजनीतिक अध्याय। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 60,000 वोट ले आई और अब बीजेपी में जा रही हैं। अब बीजेपी क्यों खुश है? क्योंकि उन्हें महिला चेहरा मिल रहा है, वैश्य समाज में पकड़ वाला चेहरा मिल रहा है और आरजेडी से को सीधा नुकसान होगा। राजनीति में इसे कहते हैं एक तीर तीन शिकार। अब आते हैं बिहार के सबसे अलग खिलाड़ी प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर में थे कल। उन्होंने संगठन, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन सब पर बात की, लेकिन इंटरनेट पर वायरल क्या हुआ? कॉकरोच जनता पार्टी वाला बयान। पीके बोले कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, डिजिटल अभियान है। अब बिहार में राजनीति ऐसी हो गई कि पहले लोग पार्टी बनाते थे, अब लोग हैशटैग बनाते हैं। पीके लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और मोदी सरकार पर भी तंज कस दिया। उन्होंने पूछा कि अगर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, तो जनता सिलेंडर और पेट्रोल के दाम से क्यों डर रही है? अब ये सवाल सीधा जनता से कनेक्ट करता है। अब जरा पूरा दिन देखिए कल का। एक तरफ होटल कांड, दूसरी तरफ अपराध, फिर एआई, फिर हरा गमछा, फिर ट्वीट युद्ध, फिर पार्टी बदलना, फिर पीके का हमला। यानी बिहार में राजनीति अब दो हिस्सों में बंट गई है। पहला है असली मुद्दा, दूसरा है टीवी वाले मुद्दा। असली मुद्दा क्या है? रोजगार, शिक्षा, अपराध, महंगाई और पलायन, भ्रष्टाचार। और टीवी वाले मुद्दा क्या है? गमछा, रंग, बयान, ट्वीट और रोस्ट, मतलब जो है इस तरह से टाइम पास वाला सारी चीजें। लेकिन दोस्तों आज की सबसे बड़ी बात क्या है ना कि पटना होटल कांड, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर एक बेटी अपने पिता के साथ भी सुरक्षित महसूस ना करे तो फिर विकास के दावे अधूरे लगते हैं। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई हुई भी है, लेकिन आगे ये इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई ठोस कदम सरकार को उठाना चाहिए। सिर्फ बयान नहीं, सिस्टम सुधारना होगा और विपक्ष को भी सिर्फ ट्वीट नहीं, ठोस विजन देना होगा और जनता की आवाज बननी होगी। क्योंकि बिहार की जनता समझदार हो चुकी है, उसे पता है कौन मुद्दा उठा रहा है और कौन मुद्दे से ध्यान भटका रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताएं कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब इस तरह के मुद्दे तो हम बार बार उठाते रहें तो वीडियो को हाइप करना भी मत भूलिएगा। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूं, किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।